आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप लाहौर में हैं। लाहौर बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है पाकिस्तान की सियासत का, मुस्लिम लीग नून की सियासत का बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है। क्या वजह है कि इसको पार्लियामेंट में नहीं उठाया PMLN ने अपनी बाकी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर, ऑपोजिशन के साथ मिलकर? ज़ाहिर है सवाले से बहस तो बहुत होती है, और इस मौके पर 4 बरस से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन क्या वजह है इसको उठा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे भाई अली जफर साहब ने फरमाया, ये खुद सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हैं और क्रेडिबल वकला में इनका नाम है, कि पिटिशन ही सुप्रीम कोर्ट में ले जाना नामुनासिब है, गलत है, इसे पार्लियामेंट में जाना चाहिए। इसी सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने 5 ने कबो बेशतर 12 से ज्यादा अदारों पर मुश्तमिल एक JIT बनाई। JIT की कई रिपोर्टों के बाद फिर 3 जज साहबान बैठे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल, फिर 5 बैठे और ये सजा हुई। हमेशा वकला ने जमहूरियत के लिए जदोजहद की और तवील की, इसमें दो राय है ही कोई नहीं। मैं प्रेसिडेंट था पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, मुशर्रफ के खिलाफ, और असर मून साहब लाहौर हाईकोर्ट के प्रेसिडेंट थे। हमने बड़ा किया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि 1-2 शख्स के लिए क्या पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो चुके हैं? खुद वकला के पास बैठने के लिए चैम्बर नहीं है, 20-20 साल केस चलते हैं, मुल्क में साफ पानी नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, तालीम नहीं मिल रही, सेहत नहीं मिल रही, जिंदगी, और लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार के लिए ये केस इतना अहम क्यों है कि एक सियासतदान को सजा हुई? हाँ, पार्लियामेंट में जाए, वो आइन से चेंजिंग करते हैं। मेरी खुद समझ से बाला है कि वकला की कुर्बानियां, लेकिन एक शख्स के लिए 20 करोड़ अवाम के मसाइल छोड़कर क्या इन्होंने इस पे गए कि वकला के पास चैम्बर नहीं है बैठने के लिए, नजायज जगहों पे बैठे हुए हैं बेचारे, इनके मसाइल, इनके लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाए, या मुकदमात का फैसला जल्दी करे, या लूटा हुआ माल वापस लेने के लिए इनको जाना चाहिए था अदालत में। जनाब, ये लुटेरे हमारे मुल्क का पैसा ले गए, अगर किसी के खिलाफ फैसला होता है तो ये मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल में कि 2017 में एक फैसला हो रहा है, एक मुल्क बंदे से मुल्क से भगोड़ा है, सजा याफ्ता है, उसके लिए जो हमसे, जिनसे हम कानून सीखते हैं, वकला बरादरी जो बड़ी बड़ी किताबों से लोगों को रिलीफ देती है, एक इस इशू पे जाना जो उनका इशू ही नहीं है, जो इस 20 करोड़ का आवाम का इशू ही नहीं है, ये हल भी हो जाता है, चलो ये अपनी मर्जी का फैसला भी आ जाता है, कितने लोगों को इसको फैसला होगा? तो 20 करोड़ अवाम आइन की बुनियादी सहूलतों से महरूम है, उनकी जदोजहद कौन करेगा? मेरी ये अली जफर साहब रहनुमाई फरमा दे तो मैं उनका ममनू रहूंगा। मैं जरा साबिर शाकिर साहब कुछ पे ले आऊं। साबिर शाकिर साहब, जो कुछ आरिफ हमीद भट्टी साहब ने कहा, मज़हर अब्बास साहब ने कहा, अली जफर साहब ने कहा, जाहिर है इस किस्म के जो दलील है, इस किस्म की जो दलीलें हैं, ये जो लॉजिक और मंतक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा जो उनके अभी असर हाजिर के उनके प्रेसिडेंट हैं, उनके सामने भी होगी। क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये फैसला, ये मुकदमा और पिटिशन लेके नहीं जा रही है कि लाखों मुकदमात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के सामने पेंडिंग हैं, जिसमें कत्ल के मुकदमात हैं, प्रॉपर्टी के मुकदमात हैं, रेप के मुकदमात हैं और फाइनेंशियल मैटर्स हैं, लेकिन इस सियासी मसले को लेकर वहाँ जा रही है? क्या लॉजिक और मंतक हो सकती है? देखिए, लॉजिक और मंतिक एक ही है कि जाहिर है जो ताकतवर लोग हैं वो खुद नहीं आते, वो आगे कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी तमाम जितनी भी उनका राइट ऑफ अपील थे वो ज़ाया कर चुके हैं, और उनका राइट ऑफ अपील भी ख़त्म हो चुका है, और वो आए भी नहीं, मफरूर हैं, मतलूब हैं, मुजरम भी हैं, सज़ा याफ्ता भी हैं। अब उनको बचाने के लिए ज़ाहिर है तगड़े लोग जो हैं वो, इसीलिए तो वो आज़मत सईद शेख साहब ने सिलसिलन माफिया, और आसफ सईद खोसा साहब ने, जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने गॉड फादर का जिक्र किया था। तो उनको बचाने के लिए फिर हमारा सोसाइटी जो है वो, उसमें ऐसे लोग मौजूद हैं, और ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक मामला है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं है, ये आइनी मसला नहीं है जिसको लेके जो बुनियाद बनाई जा रही है कि 184(3) के तहत एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई है, और ये हरगिज़ आइनी मसला नहीं है, ये एक इंडिविजुअल का इशू है। इंडिविजुअल को किसी ना किसी तरीके से चाहते हैं कि वो वापस आए, और वो वापस आए, वो अदालतों को भी चैलेंज कर रहा है, वो हमारी मिलिट्री लीडरशिप को भी चैलेंज कर रहा है, वो स्टेट इंस्टीट्यूशन को भी चैलेंज कर रहा है, लेकिन वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। एक ऐसे शख्स के लिए जो
सजा याफ्ता और उसी अदालत में जाने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट आए हैं और उनके लिए ये रिलीफ मांगा जा रहा है। ये नंबर 1 तो यह है कि 184 तमाम मुमताज़ कानून जितने भी हैं वो सब इस बारे में क्लियर हैं कि ये 184(3) की डोमेन में आता ही नहीं है। 184(3) की डोमेन में आता है पब्लिक एट लार्ज का इशू हो, मफाद आमा का मसला हो, बहुत ज़्यादा कोई अब मुल्क की कसीर आबादी के हकूक़ सलब हो रहे हों, ये है नहीं। जैसे भट्टी साहब ने कहा, मज़हर साहब ने कहा, अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये मामला है कि इंडिविजुअल का और उसका फिर अपनी की हैसियत क्या, हैसियत उर्फ़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूछेगी। पहली बात है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने इसको एग्जामिन करना है इस पटिशन को और इस पे एतराज़ आयद होना है और एतराज़ यकीनन आयद होगा क्योंकि ये आता नहीं है 184(3) की डोमेन में, ये आता नहीं है मैटर। और रजिस्ट्रार ऑफिस इस पे एतराज़ मुझे काफ़ी जो मैं पिछले 20-22 साल से देख रहा हूँ एतराज़ होना है और उसके बाद फिर ये चैम्बर में इसकी राइट ऑफ अपील जो है वो चैम्बर में होगी और उसके बाद ओपन कोर्ट में ये सारा मामला आएगा। और फिर एक टाइमिंग्स मैं ख़ास तौर पे ज़रूर कहूँगा कि ये एक ऐसे वक्त में, क्योंकि ये पिछले कोई 3 महीने से ये मामला पेंडिंग था कि पिटीशन फाइल करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, ये तैयार करके रखी हुई थी। बिल्कुल सही जिक्र हो रहा था। टाइम का इंतखाब किया है जब एक चीफ जस्टिस जो हैं वो जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, और ये 2 फरवरी को नए चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं वो अपना ओहदे पर फाइज होंगे। तो इन्होंने इस टाइम को भी देखा है। अब जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं वो इसको सुनेंगे और वो बेंच तश्कील देंगे। फिर अली ज़फ़र साहब ने एक और बात बड़ी इम्पॉर्टेंट की है कि ये तो ऑलरेडी एक बेंच जो है रिव्यू में, जहांगीर तरीन साहब रिव्यू में गए थे इसी तशरीह के लिए, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसको डिस्पोज ऑफ कर चुका है और अपनी पहले वाली जजमेंट को बरकरार रखे हुए है। ये रिव्यू में तो हो सकता था, ये 184(3) के तहत ये अगेन एक इनडायरेक्टली एक क्या कहना चाहिए, कान को इस हाथ से नहीं, इस साइड से नहीं पकड़ना, दूसरी साइड से पकड़ना। अली ज़फ़र साहब को वापस आने दें, सुप्रीम कोर्ट को लाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, अली ज़फ़र साहब को आने दीजिए, बिकॉज तो दूसरे पार्ट में नहीं है हमारे साथ। अली ज़फ़र साहब, बहुत से सवालात जो हैं वो उठ गए हैं। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो करंट लीडरशिप है, जैसे एहसन बून साहब हैं, उनके आगे जो उनके रुफ़क़ा कार हैं, उनको ये एहसास तो होगा ही कि पाकिस्तान के बहुत से जो संजीदा हल्के हैं उसमें इस बात को बहुत ताज्जुब से, बहुत हैरानगी से देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक ऐसे इशू पे क्यों स्टैंड ले रही है जो पॉलिटिकली डिविजिव भी है, कंट्रोवर्शियल भी है, उनकी लोकल स्टैंडी भी उसमें नहीं बनती है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले एक रिव्यू कर भी चुकी है, वहां एक फैसला आ भी चुका है, मामले को पार्लियामेंट की तरफ डाल भी दिया गया है, इस तरफ रेफर भी कर दिया गया है उस फैसले में। क्या प्रेशर है इस नई लीडरशिप पे, क्या इसकी टाइमिंग है, क्या वजूहात आपको समझ आते हैं? जी बिल्कुल, आपने पहले भी मेरे से ये सवाल पूछा और मेरा ख्याल है आपके जितने पैनलिस्ट हैं उन सब ने बड़ा क्लियरली एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि ये समझ से बालातर है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसका काम है रिप्रेजेंट करना, डेमोक्रेसी की हिफाजत करना, रिप्रेजेंट करना, वकला के इशूज़ को जुडिशल रिफॉर्म की तरफ देखना, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी बात करना, वो क्यों एक पर्सनल स्पेसिफिक पॉलिटिकल इशू जो ऑलरेडी फैसला हो चुका है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का, उस पर क्यों दाखिल हो रही है? मैं तो एडवाइज करूंगा अभी भी बड़े पुरजोर तरीके से एहसन बून साहब को भी और जो हमारी मुंतखब कैबिनेट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी, कि इस फैसले को, इस चीज को फाइल करने जो फैसला था इसको रिव्यू करें, खुद ही रिव्यू करें। ये पिटिशन को अगर दाखिल हो गई है तो वापस लें और उसके बाद पार्लियामेंट में आए। लॉ कमेटी है, मैं चेयरमैन हूँ उस लॉ कमेटी का, सेनेट का, उसके पास आए, हम इसको देखेंगे और पार्लियामेंट अगर फैसला करता है कि हमने अपनी ही पार्लियामेंटेरियंस की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ताहयात नहीं करनी, तो हम फैसला करेंगे। अगर नहीं करता तो फिर वही रहेगा फैसला जो कि आइन में लिखा हुआ है।